Hi guys, welcome back to your channel once again. And today we are going to start our first chapter from class 12th English. Basically class 12th English मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो हम समरी देखेंगे चैप्टर की. देन वी विल गो अप टू एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद चैप्टर 1. चैप्टर 1 है द लास्ट लेसन. इस चैप्टर में बेसिकली हम एक कैरेक्टर के थ्रू इस चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है फ्रेंड्स. क्या है? जिसका नाम है फ्रेंड्स. फ्रेंड्स के स्कूल का थोड़ा सा सिनेरियो यहाँ पर बताया गया है जो कि चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. फ्रेंड्स started for school very late morning. He was afraid of being scolded because M. Hamel was questioning them on participles and he did not know the first word about them. तो बेसिकली क्या है चैप्टर की स्टार्टिंग में कि जो फ्रेंड्स है वो आज स्कूल के लिए काफ़ी लेट तैयार हुआ है और उसको डर है कि जो एम हैमल हैं उसके टीचर वो उसे स्कोल्ड करेंगे. एक तो पहले रीज़न से कि वो देर से स्कूल पहुंचा है, दूसरे रीज़न से कि उन्होंने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन करेंगे और उसे कुछ भी नहीं आता था, इसलिए वो क्या है कि एम हैमल से डर रहा है, मिस्टर एम हैमल से डर रहा है. ठीक है. ही थॉट ऑफ रनिंग once again yes he thought of running away and spending a day out of doors. The warm bright day, the chirping birds and the Persian soldier drilling on an open black field of swan mills were tempting. मतलब क्या है कि उसके दिमाग में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि वो कहीं दूर भाग जाए और अपना दिन खुले आसमान में ब्राइट डे में स्पेंड करे जहाँ पर चिड़िया चप कर रही हैं, मतलब चिड़िया चहचहा रही हैं, और पर्शियन सोल्जर्स जो हैं वो ओपन फील्ड में ड्रिल कर रहे हैं. तो ये सारा जो उसने सिनेरियो बताया है ये काफ़ी टेम्पटेटिंग था. ठीक है. बट ही रेजिस्टेड द टेम्पटेशन एंड हरिड ऑफ द स्कूल. उसके दिमाग में बार बार ये चीज़ें आ रही थी बट उसने अपने आप को कंट्रोल किया एंड ही रन फॉर स्कूल, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी थी उसे. सो ही रेडली रन ऑफ फॉर द स्कूल. There was a crowd in front of bulletin board near the town hall. तो टाउन हॉल जो था वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के पास काफ़ी भीड़ लगी हुई थी. ठीक है. वॉचर द ब्लैक स्मिथ आज फ्रेंड्स नॉट टू गो सो फास्ट. तो जो वहाँ पर ब्लैक स्मिथ वॉचर था वो फ्रेंड से कहता है कि डोंट गो सो फास्ट. ही assured the boy that he would not get to his school in plenty of time. तो वो कहता है कि जितना टाइम तुम्हारे पास बचा है तुम वैसे भी उसमें स्कूल नहीं पहुंच पाओगे, तो तुम इतना जल्दी जाने की कोशिश मत करो. ऐसा कौन कहता है? द ब्लैक स्मिथ. ठीक है. यूजुअली देयर वॉज अ ग्रेट बशल व्हेन द स्कूल बिगेन बट दैट डे एवरीथिंग वॉज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. तो वहाँ पे कह रहा है कि वैसे तो जब स्कूल स्टार्ट होता था तो काफ़ी दूर से स्कूल स्टार्ट होने के सिम्टम्स मिलने लगते थे, बट उस दिन जिस दिन फ्रेंड्स स्कूल जा रहा था उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था. एनवायरनमेंट वॉज वेरी कूल एंड प्लेजेंट. कोई भी क्राउड नहीं था, कोई भी बसल नहीं था, एवरीथिंग वॉज वेरी क्वाइट. ठीक है. थ्रू द विंडो. अब ये जो यहाँ से पैराग्राफ है इट इज़ ऑफ कि जब फ्रेंड्स अपने स्कूल पहुँच गया है. ठीक है. थ्रू द विंडो फ्रेंड्स सॉ हिज क्लासमेट्स रेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन with his trouble iron ruler under his arm. तो यहाँ पर फ्रेंड्स अपने क्लासरूम का सिनेरियो एक्सप्लेन कर रहा है कि वो विंडो से अपने क्लासमेट्स को देखता है और वो ये भी देखता है कि जो मिस्टर एम हैमल हैं वो अप एंड डाउन कर रहे हैं, जिस चीज़ के साथ उनका जो आयरन रूलर है उसको अपने अंडर आर्म्स में वो दबा कर वॉक इन कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं क्लासरूम के अंदर. ठीक है. Franz opened the door and went in. He blushed and was frightened. M. Hamel very kindly asked him to go to his place that day. तो फ्रेंड्स धीरे से जो डोर था उसको खोलता है. वैसे वो बहुत डरा हुआ था कि उससे एम हैमल से डांट पड़ेगी, बट दैट डे ही वॉज नॉट बीइंग स्कोल्डेड. एम हैमल जो थे उनका उस दिन का बिहेवियर बहुत क्वाइट था. ही काइंडली आस्क्ड हिम टू गो एंड सिट एट हिज प्लेस. ठीक है. Franz noted that his teacher had put on his green coat, his frilled shirt and little black silk cap, all embroidered.
ही वोर दीज ओनली ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। तो जब फ्रांस अपनी सीट पर बैठ जाता है तो वो नोटिस करता है कि उस दिन उसके जो टीचर हैं उनका अटायर कुछ अलग है। उन्होंने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखा है, फ्रिल शर्ट पहन रखी है और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप लगा रखी है, जो कि यूजुअली वो तब पहनते थे जब कोई इंस्पेक्शन डे होता था या फिर कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे होता था, कोई स्पेशल ओकेजन्स पे पहनते थे। ठीक है। सेकेंडली वो क्या नोटिस करता है, द विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली ऑन द यूजुअली एम्प्टी बैक बेंचेस, एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। तो यहाँ पे क्या है कि वो सेकेंडली नोटिस करता है कि जो बैक बेंचेस थे वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, स्पेशली द विलेज पीपल, और उसमें से एक था हॉजर जो क्या है कि एक ओल्ड प्राइमर को अपने साथ लेकर आया है। ठीक है। यहाँ पे फिर दिया हुआ है here. M. Hamel said that it was the last lesson he would give to them. तो M. Hamel स्टार्ट करते हैं बोलना और वो कहते हैं कि ये लास्ट लेसन होगा जो वो इस स्कूल में अपने बच्चों को दे रहे हैं। Henceforth the only German was to be taught in school of Elias and Lorraine. The new master would come next day. This was their last lesson of French. He wanted them to be very attentive. तो बेसिकली उन्होंने जो अपना स्टार्ट किया पढ़ाना उसमें उन्होंने ये कहा कि ये लास्ट लेसन होगा जो वो कह रहे हैं अपने इस स्कूल में, क्योंकि अब ये ऐसा ऑर्डर आ चुका है कि अब एलाइस एंड लॉरेने के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं। सो इन दैट केस न्यू जो मास्टर था, द न्यू टीचर था, वो कल से आएगा। सो टुडे वाज हिज लास्ट डे। यहाँ पर फिर नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, नेक्स्ट चीज़ जो दी हुई है वो ये है, फ्रेंड्स फेल्ट वेरी सॉरी दैट ही डिड नॉट लर्न हिज लेसन प्रॉपरली। तो उसने जब ये चीज़ सुनी तो ही द फ्रेंच फेल्ट वेरी सॉरी, उसको बहुत बुरा लगा कि उसने अपने लेसन्स को अच्छे से नहीं पढ़ा। राइट। द आइडिया दैट M. Hamel was going away made the narrator forget all his ruler and now cranky he was. Now friends understood why Miss Hamel has put on his Sunday fine clothes and why the old men of village were sitting there. तो अब फ्रेंड्स को सारा सिनेरियो क्लियर होने लगा कि उन्होंने अपने फाइन संडे क्लोथ्स को क्यों वॉर किया है और पीछे की सीट्स पे बैक बेंचेस पर विलेज पीपल क्यों बैठे हुए हैं। राइट। They had come to thank the master for his 40 years faithful service and to show their respect for country and the language. ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर बेसिकली कहा जा रहा है कि अब उसे समझ में आ रहा था वाई पीपल वर सिटिंग देयर एंड स्पेशली वो जो ओल्ड पीपल थे, विलेज पीपल्स थे, वो इसलिए आए थे यहाँ पर जिससे कि वो मास्टर को उनके 40 ईयर्स 40 साल का जो उनका सर्विंग पीरियड था एजुकेशन फील्ड में, उसके लिए उनको थैंकफुल और अपनी ग्रेटनेस फील करवा सके। तो इसलिए वहाँ पर विलेज पीपल इकट्ठा हुए थे। ठीक है। नेक्स्टली जो सिनेरियो है वो दिया हुआ है यहाँ से, दैट M. Hamel asked फ्रेंड्स टू रिसाइट समथिंग बट ही कुड नॉट। तो M. Hamel ने फ्रेंड्स को कुछ बोलने के लिए कहा पर वो नहीं बोल पाया क्योंकि उसने अपने लेसन्स को प्रॉपरली नहीं पढ़ा था, एज आई मैंशनड इन द प्रीवियस पैरा। तो द टीचर डिड नॉट स्कोल्ड हिम, ही कन्फेस्ड दैट हिज पेरेंट एंड ही वर एट द फॉल्ट। तो टीचर ने उसको उस टाइम डांटा नहीं, उन्होंने खुद ही कन्फेस किया कि कहीं उनके पेरेंट्स और टीचर की कहीं ना कहीं फॉल्ट रही होगी जिससे कि फ्रांस अच्छे से नहीं पढ़ पाया। ठीक है। देन ही आस्क्ड ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट एंड द मोर लॉजिकल। फिर वो ये कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है एंड मोस्ट लॉजिक वाली लैंग्वेज है। He asked them to the guard it among and never forget it. Their language was the key of their prison. तो वो ये कहते हैं कि उन्होंने ये कहा लोगों से कि उन्हें अपनी लैंग्वेज को नहीं भूलना चाहिए। They had lesson in writing and grammar. इसको ये सिनेरियो के बाद उनके ग्रामर और राइटिंग के लेसन्स हुए। The pigeon cooked very low on the roof. Friends thought it would have been pigeons singing in Germans. All the while, M. Hamel was sitting motionless in his chair, gazing at one thing and another. His sister was packing their trunks in room above as they had to leave for the next day for the country. तो
इसके बाद राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन के बाद क्या हुआ कि एम हैमल अपनी मोशनलेस स्ट्रक्चर में अपने चेयर पर बैठ जाते हैं और एक से एक चीज़ों को वहाँ पे क्लासरूम की वो देखने लगते हैं। एम हैमल की जो सिस्टर थी वो उनके ट्रंक्स को पैक कर रही थी, उनके सामान के पैकेजेस कर रही थी, पैकिंग कर रही थी, सो दैट दे कुड लीव फॉर द कंट्री नेक्स्ट डे। ठीक है, नेक्स्टली फिर उसके बाद ग्रामर एंड सेक्शन के बाद क्या हुआ, दे हैड देयर हिस्ट्री लेसन्स लाइक देन दे चैंटेड द बेबी वॉइस लाइक बा बे बी बू बा। ठीक है, इवन ओल्ड हॉजर वॉज क्राइंग, तो जो हॉजर था वो भी रो रहा था। ऑल एट द वन द चर्च क्रॉस स्ट्रक द 12 इन द midday prayers. At the same moment, the trumps of Persian returning from drill sounded through the window. Emil stood up. He wanted to speak about something, but choked. ठीक है? Then he took a piece of chalk and wrote on the blackboard as large as he could, "Vive la France." After this, he stopped and leaned his head against the wall. Without a word, he made a gesture with his hands to indicate that school was dismissed and they might go. So the last thing that is given that कि जो एम हैमल थे वो कुछ कहना चाहते थे बट ही वॉज नॉट एबल टू बिकॉज ही ग्रू वेरी इमोशनल। तो क्योंकि ही हैज़ गिवन 40 ईयर्स, उन्होंने 40 ईयर्स की सर्विस स्कूल में दी थी, सो ही हैज़ वेरी मच इमोशनल attachment with the people, with the students and each and every structure of the school. ठीक है, तो उन्होंने बोर्ड पर सिर्फ इतना लिखा वाई ला फ्रांस मीन्स बाय बाय फ्रांस। ठीक है, फिर उन्होंने अपने हाथ से जेस्चर शो किया दैट द स्कूल वॉज ओवर, नाउ एवरीबडी कैन गो, राइट, एंड दिस इज द मोस्ट इमोशनल एंडिंग ऑफ द चैप्टर। सो बेसिकली इसमें इस चैप्टर का मोरल अगर हम समझना चाहें, मेन थीम समझना चाहें, तो ये है दैट वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशन, आवर नेशनल लैंग्वेज, द कल्चर्स ऑफ द कंट्री वी आर लिविंग इन। ठीक है, हमें मॉडर्न होने के साथ अपने कल्चर्स को फॉलो करना चाहिए, अपने नेशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, लैंग्वेज को करना चाहिए, उसकी सॉइल को करना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग दैट वी आर नाउ हैविंग इज जस्ट बिकॉज वी बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर नेशन। ठीक है, hard work is another aspect, but the to be born in a country is another aspect, right? So that's all what's about the chapter is. I hope you liked the video. If you liked, hit the like button, do share with your friends and subscribe to the channel. Soon we will meet in next video, children. Till then, bye bye, take care.